नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग लगभग 33 प्रश्नों को देखे थे और किसी टेक्निकल कारण वो अचानक वीडियो कट हो गया बीच में। संसाधन की थोड़ी सी कमी है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देख लेते हैं। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या चैनल को अब तक सपोर्ट नहीं किए हैं तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करिए, ताकि आपके उस सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए शानदार कंटेंट इकट्ठा करने के लिए उत्सुक रहूँ। तो साथियों, आपके एग्ज़ाम के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हमारे इस चैनल पे जितने भी वीडियो आ रहे हैं वो सभी आपके एग्ज़ाम उपयोगी हैं और आप भरोसा के साथ पढ़ाई करें। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अभ्यास करते हैं। ललित कलाओं में कौन सी कला सर्वश्रेष्ठ है? देखिए, ललित कलाओं में 5 कला को रखा गया है, उसमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ संगीत कला को माना गया। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? साथियों, मेरे हिसाब से, हालांकि बोर्ड ने तो इनमें से कोई नहीं माना है, तो बोर्ड का जो मानना है इसमें सारे ग म प ध नि सा 7 स्वरों के प्रकार इन्होंने माने हैं, जबकि उसका ये होना चाहिए क्वेश्चन कि स्वर कितने होते हैं, तब हम लोग इनमें से कोई नहीं लगा सकते हैं, तब हम लोग 7 मान सकते हैं। लेकिन स्वरों के प्रकार की अगर बात करें तो स्वर के प्रकार हम लोग का आंसर 2 होना चाहिए, क्योंकि एक होता है क्या, शुद्ध स्वर। ठीक, एक तो हो जाएगा शुद्ध स्वर और एक हम लोग का हो जाएगा विकृत स्वर। तो इस हिसाब से स्वर के 2 प्रकार होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ताल में निम्नलिखित में से क्या प्रयुक्त होता है? देखिए, ताल में जो प्रयुक्त, एक मिनट, थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन छोड़ रहे थे। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है, ताल का किससे संबंध है? ताल का जो संबंध है गमक से होगा। गमक का किस प्रकार होगा, थोड़ा सा व्याख्या देखते हैं। संगीत में सुंदर ढंग से मुड़ना, वक्र आदि को गमक कहते हैं। संगीत में किसी स्वर को अधिक रंजक या श्रुति मधुर बनाने के लिए उसमें उत्पन्न किया जाने वाला विशिष्ट प्रकार का कंपन गमक कहलाता है। इसका संबंध ताल से। ठीक है, संगीत में जो सुंदर ढंग से मुड़ना का जो काम करते हैं, जो बजाने के समय तरह तरह का जो मुड़ा होता है, उसको गमक के सेंस में ले सकते हैं, इसलिए इसका प्रयोग हम लोग गमक के साथ इसका संबंध रख सकते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, ताल में निम्नलिखित में से क्या प्रयुक्त होता है? तो ताल में मात्रा प्रयुक्त होता है। ठीक है साथियों, ये इसमें का इस सीरीज का क्वेश्चन हम लोग 33 क्वेश्चन देख लेते, 34 से आगे देखेंगे और धीरे धीरे आपको PYQ के माध्यम से या प्रैक्टिस सेट के माध्यम से मैं बहुत सारा क्वेश्चन करा ही दिया हूँ और एग्जाम के पहले भी बहुत सारे कंटेंट आपको दे दूंगा, जो आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए दिया जा रहा है। और आप विश्वास के साथ रखें, हमारे द्वारा जो अभ्यास कराया जा रहा है, यहाँ से आपको क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ख्याल अंक की ताली कौन सी है? तो झूमरा जो है ख्याल अंक की ताली है, 14 मात्रा की। ठीक है, तबला तरंग किस स्वर का बाद है? मेन रूप से आप तबला को समझिए, तो तबला जो है ना वो अवनद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, सप्ताध्यायी किसे कहते हैं? देखिए, संगीत रत्नाकर को सप्ताध्यायी बोलते हैं, चूँकि 7 अध्याय इसी में है। ठीक है, स्वर, राग, प्रकीर्ण, प्रबंध, तालवाद, नृत्य करके 7 अध्याय इसमें। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, अमीर खुसरो कहाँ के रहने वाले थे? तो जो अमीर खुसरो थे वो आपके उत्तर प्रदेश में पटियाली जगह नाम के, ये अमीर खुसरो का जन्म पटियाली कासगंज उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, 14वीं सदी के लगभग दिल्ली के निकट रहने वाले प्रमुख कवि, शायर, गायक और संगीतकार थे। इन्होंने 8 सुल्तानों का शासन देखा था। ठीक है, तो अमीर खुसरो मुख्य रूप से किस प्रदेश के हैं? तो उत्तर प्रदेश के हैं। अगला क्वेश्चन है, भातखंडे पेशे से क्या थे? देखिए, भातखंडे पेशे से वकील थे, सभी को पता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, राग खमाज किस गायकी के लिए अधिक उपयुक्त होता है? देखिए, राग खमाज में इसमें जो ऑप्शन के हिसाब से होगा हम लोग का आंसर ठुमरी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तीव्र मध्यम स्वर वाला राग कौन सा है? तीव्र मध्यम, सबसे पहले आपको बताऊं, तीव्र मध्यम किस में इसमें लगता है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका यमन में, चूँकि यमन में तीव्र में लगता है, कल्याण थाट का है। तो सदा सुहागिन किस राग को कहते हैं? भैरवी को सदा सुहागिन राग कहते हैं। सदा सुहागिन राग भैरवी को कहते हैं। यह भैरवी थाट का आश्रय राग है। हालांकि इस राग को गाने का समय प्रातःकाल है, पर इस राग को गाकर महफिल समाप्त करने की भी परंपरा प्रचार में रही है। पंडित विनायक राव पटवर्धन किसके शिष्य थे? तो ये थे विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के शिष्य थे। ठीक है, ग्वालियर घराने से संबंध रहा है। सा नि धा पा गा किस राग का धोतक है? तो ये है आपका क्या, इसको, ये आपका शुद्ध कल्याण आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तानसेन की गायकी का नाम क्या है? तानसेन देखिए ध्रुपद गाते थे। ठीक है, ध्रुपद इनका आंसर हो जाएगा।
उसी के अनुसार तानसेन भी एक उच्च के कोटि के कलावंत थे। इनको यंत्र संगीत का भी ज्ञान था। गायन के साथ साथ तानसेन उच्च कोटि के कवि भी थे। दोस्तों आपको तानसेन एक आपका तत्ववाद का भी आविष्कार किए थे, आपको आगे क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं बहुत अच्छा कंटेंट आपको देने के लिए प्रयासरत हूं दोस्तों। हमारे जो साथी हमारे सारे वीडियो को देखे होंगे उनको पता होगा कि आपके लिए मैं किस ढंग से मेहनत कर रहा हूं। साथियों, आप विश्वास के साथ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए ताकि आपके उस सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिले और आपके लिए मैं शानदार कंटेंट लाता रहूँ। तराना गायन के लिए सर्वप्रसिद्ध नाम है। देखिए, तराना गायन के लिए बड़े गुलाम अली खां सर्वप्रसिद्ध है। ठीक है, रेसा धा नी सा किस राग का अंश है? ये अडाना का अंश दिख रहा है। ठीक है, हवेली संगीत कहाँ गाया जाता है? हवेली संगीत, हवेली किसका हवेली होता है? नवाबों का हवेली होता है। ठीक है, उस्ताद आमिर खां प्राय किस ताल में गाते थे? एक ताल के लिए वो प्रसिद्ध रहे हैं। संगीत रत्नाकर के अनुसार गमक कितने प्रकार के हैं? देखिए यहाँ पे गमक संगीत रत्नाकर के हिसाब से 15 होते हैं। ऑप्शन में ही नहीं है, हम लोग ध्यान रखेंगे 15 आंसर होगा। ठीक है, षडज व पंचम में आरोह क्रम में कितनी श्रुतियों का अंतर होता है? तो षडज और पंचम भाव में 13 श्रुतियों का अंतर होता है। ठीक है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। मैं समझा ही दिया हूँ कि कौन से स्वर का कितना श्रुति, उस ढंग से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, षडज ग्राम के हिसाब से भी आप चेक कर सकते हैं। बड़े गुलाम अली किस घराने से थे? बड़े गुलाम अली पटियाला घराना, जो कि पंजाब से रिलेटेड है, वहाँ के थे। ठीक है, इचल करंजीकर किसके गुरु थे? तो ये थे आपके विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के गुरु थे। ठीक है, ऑप्शन में ये बात खंडे दिया हुआ है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है ये विष्णु दिगंबर पलुस्कर के गुरु जी थे। रविंद्र संगीत देश के किस भाग से संबंधित है? दोस्तों, रविंद्र संगीत देश के पूर्वी भाग से संबंधित है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। हालांकि अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि बंगाल तो पश्चिम बंगाल में है, लेकिन ये आज़ादी के बाद या पहले जब बंगाल का विभाजन हुआ था, ठीक है, तो उस समय बंगाल को 2 भागों में कर दिया गया था। इसका ये हिस्ट्री में हम नहीं जाएंगे, आपको बस इतना समझा दें कि रविंद्र संगीत भारत देश के पूर्वी भाग से संबंधित है। बस आप इतना ध्यान में रखेंगे संगीत के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंधार का संवादी स्वर, गंधार का संवादी स्वर, गंधार जब संवाद करेगा 13 श्रुति से, ठीक है, तो ये इसका आंसर नहीं हो जाएगा। राग खमाज का वादी स्वर का है? राग खमाज का जो वादी स्वर है ग हो जाएगा आपका। ठीक है, अलाउद्दीन खां कहाँ रहते थे? अलाउद्दीन खां मैहर में रहते थे, मैहर घराना उनका माना जाता है। ठीक है, किस ताल का अंश है ये? ना धी धी ना, ये जो आपका यहाँ पे चौथी ताली और खाली दिख रहा है, किस ताल का अंश है? तो ये आड़ा 4 ताल का अंश है। साथियों, इस सीरीज में हम लोग 61 नंबर तक क्वेश्चन देखते हैं। लगभग 30 प्रश्नों को इस सीरीज में भी हम लोग देख लिए, पिछले सीरीज में भी 30 प्रश्नों को हम लोग देखे थे। बाकी अगले सीरीज में और भी तमाम प्रश्नों को हम लोग देख लेंगे। साथियों, हमारे इस चैनल पे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ तमाम प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है और आपके एग्जाम तक लगातार और भी अच्छे शानदार और बेहतरीन कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। कुछ और भी आपको बहुत ही विशेष कंटेंट भी देखने को मिलेगा। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपके उस सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में अपना विचार जरूर रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।